अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मसाला मटन रोस्ट। ज़बरदस्त सी रेसिपी है। चले जी अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है मटन, ये बोन के साथ है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। ये अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था। साथ ही इसमें मैंने थोड़े से साबुत जो है लहसुन और साथ में अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया है। साथ ही थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक, और साथ में 3 ग्लास हमने इसमें पानी ऐड करना है और इसको जो है ना गलने के लिए रख देना है। आप इसको कुकर में भी डाल सकते हैं। कुकर में ये होगा कि इजीली वो जल्दी से ही गल जाएगा। और मैंने जो है ना इसको इलेक्ट्रिक कुकर में रखा था, तो ये जो है मैंने इसको रख दिया है गलने के लिए। और साथ ही देर ये गलता है हम इसके जो है ग्रेवी रेडी कर लेंगे। स्पाइसेस में जो हमें चाहिए, काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, खुश्क धनिया पाउडर, सुरख मिर्च, नमक और सौंफ थोड़े सा उसका पाउडर चाहिए। और साथ में है चॉप्ड किए हुए जो है 1 टमाटर है, साथ में 1 बड़े साइज़ का चॉप्ड प्याज है, अदरक और लहसुन और बे लीफ और साथ में हरी मिर्च है। और जो स्पाइसेस हैं उनकी क्वांटिटी जब मैं ऐड करूँगी तो मैं साथ बताती रहूँगी। 1 कढ़ाई भी ले ली है, उसमें 2 खाने के चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया। सोचा कि आज जो स्पेशल डिश बना रही हूँ इसको देसी घी में बनाया जाए, क्योंकि देसी घी से जो है ना इसका अलग सा फ्लेवर आता है। साथ ही इसमें मैंने जो है ना बड़े साइज़ का चॉप्ड किया हुआ जो है प्याज ले लिया और इसको जो है लाइट ब्राउन मैंने करना है। और जब हमारा प्याज जो है वो सॉफ्ट होने लगेगा तो इसमें लहसुन और अदरक जो है वो हम ऐड कर देंगे। मैंने 1 टेबलस्पून अदरक ली थी और 1 टेबलस्पून इसमें जो है वो लहसुन लिया था। ये बारीक कुटा हुआ है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन रखना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इसमें जो हमने गोश्त रखा हुआ है बॉयल होने के लिए, गलने के लिए, वो हमने इसमें डाल के इसको स्टफ़ फ्राई करना है। इसलिए जो आपका प्याज और लहसुन और अदरक है ये बिल्कुल लाइट कलर में ही होना चाहिए, ज़्यादा इसको आपने ब्राउन नहीं करना। और दूसरी बात कि जब भी आप मटन को बॉईल होने के लिए रखते हैं तो उसको प्रॉपर जो है ना आप ढक्कन से कवर करके रखें, तो उससे ये होगा कि उसकी जो थोड़ी सी स्मेल जो होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही जो मटन हमने रखा हुआ था बॉईल होने के लिए वो अच्छी तरह से गल गया है। अब इसको मैं जो है प्याज और लहसुन अदरक में डालकर अच्छी तरह से स्टफ़ फ्राई कर लूँगी। इससे ये होगा कि अच्छी तरह से गोश्त को भूनना है, तो उससे जो इसकी जो रॉ स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसको अच्छी तरह से भून लेना है कि ये जो प्याज और गोश्त है ना इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए और ऐसे ब्राउन सा होने लग जाएगा। तो फिर इसमें हम बाकी जो स्पाइसेस वगैरह है वो ऐड करेंगे। अब हमने जो मटन को अच्छी तरह से भून लिया, अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 1/2 टीस्पून जो है काली मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाला था इसमें, और 1 टीस्पून जो है इसमें सुरख मिर्च मैंने डाली है। नमक इसमें नहीं ऐड किया, वो हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि जब हमने मटन को गलने के लिए रखा था तो उसमें ऑलरेडी नमक मैंने ऐड किया था। साथ ही इसमें मैंने जो है 1 मीडियम साइज़ जो है टमाटर चॉप किया हुआ वो ऐड कर लिया है। और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून जो है इसमें जाएगा योगर्ट। अगर आपने टमाटर नहीं ऐड किए हुए तो आप जो योगर्ट है इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इन स्पाइसेस को और ये टमाटो पेस्ट को और साथ में योगर्ट और नमक जो है मैंने अपने हिसाब से इसमें ऐड कर ली। इनको अच्छी तरह मिक्स करके अच्छी तरह से इनको भून लेना है। जब ये अच्छी तरह से मसाले वगैरह ग्रेवी जो अच्छी तरह से भून जाएगी, और उसके बाद इस हमारा जो ओवरलेफ्ट मटन स्टॉक था वो इसमें हमने ऐड कर लिया है। और साथ ही आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि अच्छी सी इसकी जो है ना ग्रेवी रेडी हो जाए। ऑलमोस्ट जो हमारा मटन है वो रेडी हो गया है, लेकिन फिर भी इसको 5-10 मिनट के लिए मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है, जब तक इसका ऑयल जो है ना वो ऊपर नज़र आना ना स्टार्ट हो जाए। अब ये ऑलमोस्ट हमारा जो है मटन हो गया रेडी और ऑयल जो है ना वो ऊपर नज़र आना स्टार्ट हो गया। साथ ही मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली थी और ज़बरदस्त सा ये हमारा जो है मसाला मटन रोस्ट रेडी हो गया। ये एक्चुअली जो है ईद रेसिपी है जो मैंने आपसे शेयर की है। आगे ईद उल अज़हा आ रही है तो ज़ाहिर है मीट की डिफरेंट डिशेस बनाना पड़ती हैं, तो बाद में इतना टाइम नहीं होगा कि मैं डेली जो है ये मीट वगैरह का बनाऊँ, इसलिए 1 बाय 1 जो है ना आपसे मैं रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।